अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो कॉलोनी की मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये कॉलोनी वैसे ख़त्म करनी थी मुझे, काफ़ी हद तक ये मैंने ख़त्म कर दी है। इसमें तकरीबन जो है इस तरफ आई थिंक 6 जोड़े इसमें बाकी हैं। बकाया सारी कॉलोनी ख़त्म होगी। यहाँ पर जो है वो रिंग नेक का सेटअप लगेगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि कुछ पट्ठे थे, 2 से 3 पट्ठे थे जो मैंने नहीं कैच किए थे, वो मुझे रिक्वायर्ड थी तो वो मैंने छोड़ दिए थे। उन्होंने भी ब्रीड कर दिया, जैसे कि ये लास्ट वाला पेयर है, बल्कि पूरा ये पेयर ही बैठा हुआ है। ये मेल है, इस तरफ पट्ठा आपको यंग और उस तरफ फीमेल है। फर्स्ट टाइम इसने जो है वो ब्रीड करी है। और मेल जो है ये जो है इस वजह से छोड़ने की इसका रीज़न ये था कि ये इसकी ब्लड लाइन आ रही थी वो रैम्बोस में थी। रैम्बो जो कलर होते हैं ये उसकी ब्लड लाइन थी, तो इसी वजह से ये मैंने छोड़ दिया था। उसके अलावा माशाल्लाह से यहाँ पर 5 पेयर हैं और 5 के 5 का रिज़ल्ट आया हुआ है। कुछ बच्चे बाहर अभी आ गए हैं छोटे। अच्छा, एक जो है वो ये एक मेल, ये स्प्लिट है, ये भी बहुत अच्छी, इसका ब्लड लाइन जो है बहुत अच्छी है। और ये पट्ठा है, ये जो बाहर आया है ये पट्ठा है। अच्छा अच्छा, ये पट्ठा भी बहुत छोटा है और आई थिंक ये टफ्टेड बना है, इसको देखना पड़ेगा क्या बना है। और इसकी हेल्थ जो है, साइज़ जो है वो अच्छा है। मैं अगर एक पट्ठा और आपको पकड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे पट्ठे मैंने केज करके अलग रख दिए थे। ये पूरा पेयर नया है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पहला पेयर है ये वो पेयर है जिसको अभी मैं आपको दोस्तों को दिखा रहा था। मादी ने अंडे बड़े दिए हैं, इट्स मीन कि इसका साइज़ जो है बच्चों का बड़ा बनेगा। साइज़ जब अंडे बड़े होते हैं तो फीमेल जो होती है अगर अंडे बड़े देती है तो बच्चे जो है वो हेल्दी रहते हैं। बड़े बच्चे होते हैं, डाइट ज़्यादा खाते हैं और वो हेल्दी एक्टिव रहते हैं। इस तरह की जो मादियाँ होती हैं ये कोने में बैठी हुई है। पूरा पेयर है ये, फर्स्ट टाइम इसी इसी कॉलोनी के बच्चे हैं। ये बड़े हो गए और उन्होंने यहीं ब्रीड शुरू कर दिए। तो मैक्सिमम जो मैंने रखे हुए हैं वो मैं दोस्तों दिखाता हूँ मैंने किस तरह के रखे हुए हैं इस कॉलोनी के अंदर। मैं असल में मैं कलर के ऊपर फोकस नहीं करता, मैं ब्लड लाइन के ऊपर फोकस करता हूँ। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार ये येलो कलर के चाहिए या वाइट कलर के चाहिए, रेड आइज। मैं इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता। आप ये देख रहे होंगे ये बजरी है, ये बजरी है मेल, ये फीमेल पाइट में है। लेकिन इसे कलरिंग, क्रॉसिंग और सबसे बेस्ट जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो किस तरह की, ये देखें, ये ब्राउन खत्ताई मादी जो है ये है। सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो इस तरह की मादियाँ, ये पाइट जो होती हैं, डायमंड पाइट, यहाँ ये रुके तो मैं आपको दिखाऊँ। ये मादियाँ सबसे बेस्ट, इनका एक तो रिजल्ट अच्छा आता है। इनका साइज़ मेरे पास ब्लड लाइन चल रही है इस कलर के अंदर, इनका साइज़, एक तो इनके जो बच्चे होते हैं उनका साइज़ एक्स्ट्रा गेन करते हैं। और अंडे की क्वांटिटी कम से कम ये मेरे पास 7 से 9 अंडे देती हैं ऐसी मादियाँ। और आराम से जो है वो 6 बच्चे आराम से पालती हैं। तो सिंगल केज में बकाया मैं बैलेंस कर देता हूँ और बहुत जल्दी ये सेट होती हैं। इस तरह की मादियाँ जो है ब्लेडन की, इन सबको मैं सिंगल केज कर दूँ क्योंकि इनसे मैंने 1 साल ब्रीड ली है। आपकी मादियाँ देख रही होंगे सारी इसी कलर की। अच्छा, मैं कलर के ऊपर पहले भी मैंने बताया फोकस नहीं करता। ये आप पेयर देख रहे होंगे, ये ऊपर मेल बैठा हुआ है, बजरी मेल है और ये इसकी फीमेल है पाइट। और इसकी बच्चों की एवरेज में दिखाता हूँ। इसके एक बच्चा जो है वो बाहर आया हुआ है, 5 बच्चे हैं, बकाया मैंने बैलेंस कर दिए थे। अभी आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको दिखा दिया इस पेयर का रिजल्ट। उसके बाद इसी पेयर पे चलते हैं। इसमें आई थिंक एक रेम्बो बना है क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने रेम्बो ब्लड लाइन रखी हुई है। ओके, 4 बच्चे आई थिंक। ओके, एक ये रेम्बो बना है, ठीक है, जो बैक साइड पे है। और एक ये बनेगा, आई थिंक ये बन जाएगा, कंफर्म नहीं है इसका अभी क्योंकि बाहर आएगा, उसकी धुम देखनी पड़ेगी, जैसे कलरिंग देखनी पड़ेगी। और आप पीछे देख रहे होंगे ये बच्चा है वो मादी की तरह है। मादी जो है पाइट में थी। और ये दूसरा पेयर है, इसके आई थिंक ये 5 अंडे हैं और अभी 2 बच्चे निकले हैं, बकाया मज़ीद इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ठीक है, 3 अंडे और हैं और 2 बच्चे निकल गए, 5 बच्चे हो जाएंगे टोटल। उसके बाद यहाँ पर जो पेयर है मेरा, ये वाइट का पेयर है। ये इसका मेल ऊपर वाइट, पूरा वाइट बैठा हुआ है और ये मादी इसने, अच्छा इसलिए बच्चे बाहर आ गए, मैंने कैच कर लिया और ये मादी दोबारा अंडों पे है। आई थिंक ये एक ले ही कर रही है जिस तरह से बैठी हुई है। उसके अलावा इसमें मादी ने दोबारा अंडे देना शुरू किए हैं। फर्स्ट अंडे ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5, ये हो गए। और छठा जो है वो ये रहा। ये पेयर पूरा देख रहे होंगे, बहुत आउट कर, बल्कि ये दोनों मादियाँ हैं, इसको देखना पड़ेगा। ये एक मेल के साथ 2 मादियाँ सेट हुई भी होंगी और ये ऐसा होता है, ये दोनों मादियाँ हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी कभार तो बच्चे निकल जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि जो मादियाँ होती हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेती हैं, लेकिन मेल के साथ अटैच होती हैं, इसकी मीटिंग होती है मेल के साथ। ये अक्सर ऐसा होता है कि मेल के साथ होती हैं ये, या आपस में क्रॉस करती हैं और ये बच्चे अंडे देती हैं लेकिन इसमें से बच्चे नहीं निकलते। इसको देखने पड़ेगा सीन क्या है इसका, वो इसको फिर हम अलग करेंगे उसी हिसाब से। वैसे भी हमें ये कॉलोनी को ख़त्म करनी है। मैं इसमें से चेक चेक कर रहा हूँ कि अंडे फर्टाइल्स हैं या नहीं है। ओके, ये जो हैं दोनों मादियाँ आपस में इन्होंने क्रॉस किया हुआ जिस तरह से ब्रीडिंग है। ये दोनों मादियाँ हटानी पड़ेंगी, दोनों मादियों को अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कॉलोनी में ख़त्म कर रहा हूँ। सिंगल केज पहले काफ़ी टाइम से मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इशू ऐसे आते जा रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा, काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। यहाँ पर पूरे सेटअप पे मुझे रिनेक रखना है।
वो बैक साइड पे आप देख रहे होंगे अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा जो है उस तरफ, ठीक है। वो पूरी रैम्बो की कॉलोनी है, बीच में जावा है, वो वाली पूरी कॉलोनी जो है वो उसमें जो है रैम्बो है, सारे स्प्लिट रैम्बो और रैम्बो के स्प्लिट हैं। तो वो जो है सिंगल केज करने, ये वाले सारे सिंगल केज कर देंगे। यहाँ पर इसने पहला अंडा दिया है। अच्छा, बच्चे कुछ बाहर आए थे, मैंने निकाल के जो है वो साइड में कर दिए। ये मादी दोबारा अंडों पे आ गई है। 6 जोड़े हैं और 6 के छोड़ के आपके पास रिजल्ट लग गया है। ये मादियाँ हैं, 2 मादियों को हटाना है, इन मादियों को जो है वो सिंगल कर देना है। एक एक मतलब कि सिंगल केज करेंगे, वरना इसको हम कहीं और डालेंगे तो ये मादियाँ आपस में रहेंगी और ब्रीड नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये मेल के साथ क्रॉस नहीं है तो ये कभी भी ब्रीड नहीं करेंगी, ठीक है। इसको हम पहली फुर्सत में जो है दोनों मादियाँ आउट क्लास हैं। इस तरह की मादियाँ जो होती हैं इनके अंडों की क्वांटिटी और जो है रिज़ल्ट जो है बेहतरीन रिज़ल्ट देता है, बहुत जल्दी सेट होती हैं। और ये एक्टिव मादियाँ हैं, यंग मादियाँ हैं, दोनों आपको दिख रही होंगी। इसको हम फ़ौरन अलग करेंगे, दोनों के साथ अच्छे से नर देके जो है सिंगल केज कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा इनको आज ही निकाल लूँगा, क्योंकि कॉलोनी तो हमें ख़त्म करनी है। आई थिंक इसके अंदर मेल की क्वांटिटी कम हो गई, जब भी इस तरह का सीन हुआ है ये कि 2 मादियाँ आपस में एक साथ लगी हुई हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो एक पेयर है उसको छोड़ रहा हूँ, ये 2 मादियाँ मैं निकाल लूँगा। 2 पट्ठे, ये पट्ठा जो ऊपर गया ये भी पट्ठा है, और ये ब्लू वाला जो उड़ के गया ये भी पट्ठा है। 2 पट्ठे जो मुझे नज़र आएंगे एक्स्ट्रा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है जनाब। ये मेल जो है वो ख़राब है, इसको हम हटा देंगे, ये ख़राब हो गया है, इस मेल को हम हटा देंगे बकाया। ओके, यही मेल ख़राब हुआ होगा तो इस वजह से वो 2 मादी ने आपस में क्रॉस किया होगा, इसको हम हटा लेंगे। अच्छा, जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो कॉलोनी में, सबसे बेस्ट सीन यही होता है कि आपको फोकस नहीं होता पेयर्स के ऊपर, कब पेयर ख़राब हो रहा है, कब पेयर टूट रहा है। जब तक आप कॉलोनी में, मैं महीने में एक दफ़ा कॉलोनी के अंदर आता हूँ जब बच्चे पकड़ने होते हैं, सिर्फ मैं कॉलोनी के अंदर जब आता हूँ या वीडियो बनानी होती है। आज मैं कॉलोनी के अंदर ये मादियाँ देखने आया था और बच्चे पकड़ने आया था, कुछ बच्चे मैंने पकड़ लिए और अब मुझे ये पता चला है कि कुछ पेयरिंग सही नहीं है। अच्छा, ये तो 6 पेयर हैं कॉलोनी के गेस्ट में, इसी वजह से हूँ दोस्तों के पास 50-50, 60-60 पेयर होते हैं, उसमें से आई थिंक ये 30 पेयर ब्रीडिंग कर रहे हैं और 60 पेयर तो 30 पेयर जो हैं वो बाजरा खा रहे हैं। कॉलोनी के अगेंस्ट में सिर्फ इसलिए हूँ, अगर आपको पता है कि आपके पास 90% अगर कॉलोनी के अंदर ब्रीड हो रही है तो बेस्ट है। अगर आपके पास 50% ब्रीड हो रही है तो फिर तो किसी काम की आपकी ब्रीड नहीं है। कॉलोनी का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। अभी देखें, ये 2 मादियाँ लगी हुई थी, मेरे पास 6 पेयर थे, इसलिए मुझे फ़ौरन पता चल गया इसके अंदर 6 पेयर थे, और तो फ़ौरन पता चल गया कि इसमें एक इशू आ रहा है। हम लोग कॉलोनी के अगेंस्ट इसलिए जाते हैं, सिंगल केज के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। मेरे पास सिर्फ ये 2 कॉलोनियाँ हैं, एक ये कॉलोनी थी, ये भी मैंने फरमाइश के ऊपर दोस्तों की बनाई थी कॉलोनी, वरना मैं कॉलोनी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता था। और वो जो रैम्बो की कॉलोनी है वो भी रैम्बो की कॉलोनी मैंने वो बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारे रैम्बो एक साथ छोड़े हुए थे, स्प्लिट थे सारे रैम्बो के मेरे पास, वो सब एक साथ छोड़े हुए थे। उसका रिजल्ट मेरे पास अच्छा चल रहा था, क्योंकि मेरे पास उसमें सिर्फ 6 पेयर थे। मैं सिंगल केज इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि इनकी मैं फ्लाइंग अच्छी दूं, उनकी जल्द से जल्द जो है वो ब्रीडिंग है, इसलिए फ्लाइंग अच्छी होती है। अच्छा, कॉलोनी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों हैं। इसके बारे में मैंने बड़ी वीडियो बनाई भी है, जहाँ ये रिक्वायर्ड थी कॉलोनी की मैंने वहाँ पूरी करी। ओके, जो मैंने कॉलोनी बनाई थी रैम्बोस की, उसकी वजह से बनाई थी कि मुझे पास रैम्बो बहुत कम थे और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट लेना था, मुझे इनको वीक नहीं करना था। सिंगल केज की बर्ड्स की जो लाइफ होती है वो कम होती है, और वाइल्ड की जो होती है, मतलब कि कॉलोनी हो, बड़ी कॉलोनी हो, उसमें लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, बर्ड्स की हेल्थ थोड़ी अच्छी रहती है। तो मेरे पास आई थिंक 4 पेयर थे या 3 पेयर थे। वैसे भी तो मैंने शुरू जो किया था वो 1 पेयर से किया था, सिंगल केज से 1 पेयर से बनाया था, रेम्बो से मैंने 4-5 पेयर किए थे। उसके बाद मैंने कॉलोनी में से इस वजह से छोड़े थे, जब वो कॉलोनी में रहेंगे तो उनके पास बीमारियाँ कम लगती हैं, डाइट अच्छी होती है और रिजल्ट अच्छा रहता है। कॉलोनी के अंदर जो है वो फ्लाइंग अच्छी मिलती है, तो बर्ड जो है वो 3 साल जैसे ब्रीड कर रहा है कि सिंगल केज में, तो कॉलोनी के अंदर कम से कम 4 साल, 4.5 साल, 5 साल ब्रीड करता है। ये फ़र्क आता है सिंगल केज में और कॉलोनी में। इसी वजह से जो है मैंने कॉलोनी में इसको बनाया था और मैंने कॉलोनी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद मैं सिंगल केज करता रहा।